दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:20 और आज हम टेक्केम में ट्रेड कर रहे हैं। देखिएगा टेक्केम में जब ये लेवल जो है ना इसको इसने शार्पली ब्रेक कर दिया ना, इसके बाद हमारी एंट्री यहाँ बनी है एग्जैक्टली 1523 पे। अभी देखिए यहाँ एंट्री बनने के बाद हमारा एसएल जो है ना वो ये कैंडल के नीचे की कैंडल जो है इसके लो पे है, जो कि है 1520। और यहाँ से जो मैं फर्स्ट टारगेट, अभी देखिएगा ये फर्स्ट टारगेट है जो कि है 1530 का। अभी ये टारगेट मैं इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिएगा टेक्केम के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, इसको यहाँ से ऊपर ही भागना है। मैं सारे के सारे लॉजिक्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये सिर्फ टारगेट वन ही क्यों है ना, क्योंकि इसके अंदर और स्ट्रेंथ है, मतलब ये टारगेट अटेन करने के बाद ये और ऊपर भाग सकता है। दैट इज वाई यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटीज बुक करके बाकी क्वांटिटीज आगे के लेवल पे बुक करेंगे। अभी देखिएगा सबसे पहले अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा इसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रेड शुरू है हमारा टेक्केम का, और हमारी एवरेज प्राइस जो है वो है 1523 की। सो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही लॉजिकल ट्रेड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, और ये जो पूरा का पूरा ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा ना, जब भी ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ये पूरे के पूरे ट्रेड का मैं लॉजिक के अंदर स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, एग्जिट, टारगेट और इसके बाद का भी जो टारगेट डिसाइड किया जाएगा वो भी टारगेट, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो हम टेक्केम को थोड़ा सा भागने देते हैं, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो वेट करते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों अगर टाइम देखें तो टाइम हो रहा है करीबन 4:15 और यहाँ पे टेक्केम जो है इसको हमने एग्जिट कर दिया है। मतलब करीबन यही लेवल पे हमने इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि भाग नहीं पाया भाई। अभी क्या करे, कभी कभार ऐसे दिन निकलते हैं जिस वक्त वो भाग नहीं पाता है, तो मैंने इसको बस यही लेवल पे इसको एग्जिट कर दिया था। सो अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ ना आपको, तो आपको पता चलेगा। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। देखिए टेक्केम सबसे पहले 1523 यहाँ पे मैंने क्वांटिटीज ऐड की, फिर से मैंने वही लेवल पे फिर से क्वांटिटीज ऐड की है। अगर आप देखोगे तो कुछ सेकंड्स का ही इसके अंदर डिफरेंस है। एक फुल क्वांटिटीज में इसके अंदर मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड था ये, लेकिन नहीं भाग पाया। तो अल्टीमेटली फिर मैंने इसको करीबन 1 बजे के करीब इसको मैंने ये लेवल पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ थी ही नहीं, वरना ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ वाला स्टॉक था जो कि भाग सकता था। अगेन मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। और देखिए टेक्केम जो है ना, इसका मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये लॉजिक से बहुत बार मैंने ट्रेड किया है, एज वेल एज ये जो लॉजिक है ना ये मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये लॉजिक से आप भी ट्रेड कीजिए, आपको भी फायदा होगा। अभी देखिए ना कि पहले मैं पेंट के ऊपर चले जाता हूँ और पेंट में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम जाते हैं स्टॉक के ऊपर। अभी देखिएगा कोई भी एक स्विंग लेवल रहे ना, कोई भी स्विंग लेवल रहे ना, वहां पे आपको ऑब्जर्व करना है कि स्टॉक क्या रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले मैं हमेशा ही कहता हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा, डेली में ऑब्जर्व कीजिए कि डेली में स्टॉक क्या कर रहा है। डेली में अगर आपको एक डायरेक्शन मिले, फॉर एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक बुलिश है, ऊपर जा सकता है, तो उसको इंट्राडे में वही चीज करने दीजिए, मतलब इंट्राडे में भी वही चीज दिखाने दीजिए। और इंट्राडे में अगर वो आपको बुलिशनेस दिखा रहा है तो उसको ट्रेड कीजिए, आप 80% ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल रहोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि डेली में जो हमारा मतलब ये अजम्पशन है, वही अगर इंट्राडे में प्रूव हो रहा होगा तो भाई हम करेक्ट रहने ही वाले हैं। अभी देखिएगा कभी भी कोई भी स्विंग लेवल होती है ना, इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल, वहां पे प्राइस क्या रिएक्ट कर रही है उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ब्रेकआउट्स जो होते हैं ना, ब्रेकआउट्स के बारे में बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्विंग लेवल को अगर स्टॉक को ब्रेकआउट करना है, प्राइस क्या करेगा ना, ऐसा ब्रेक करके ऐसा भागने की कोशिश करेगा। ये एक दिन में भी होता है, कभी कभार ये जो स्ट्रक्चर है वो एक दिन में ना होके 2 दिन में भी होता है। 2 दिन में कैसा होगा, एक दिन ब्रेकआउट हो जाएगा और दूसरे दिन क्या होगा ना, प्राइस यहाँ ओपन होगी, यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। कभी कभार अगर सेक्टर में वीकनेस रहे तो ये दिन भी नहीं भाग पाती है, उस दिन क्या करेगा ना, प्राइस यहाँ ओपन होगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा, रिजेक्ट होके क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये तो हमको सिंपली ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट ले रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली यही इंपॉर्टेंट लेवल रहती है जहां से हम इसके अंदर बाइंग देख सकते हैं। अभी अगर आपको ये सिंपल सा लॉजिक पता चल गया होगा तो हम जाते हैं स्टॉक के ऊपर। अभी देखिएगा ये सिंपल सिंपल लॉजिक ही रहते हैं जो कि मार्केट में सबसे अच्छे से काम करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप जाके बहुत अलग अलग चीज़ें ढूंढ के ट्रेड करने से अच्छा सिंपल लॉजिक यूज़ कीजिए और प्रॉफिटेबल रहिए। और वैसे अगर आप देखें ना तो आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, पूरे मार्केट में आज सिर्फ 2 या 3 स्टॉक हिले हैं, बाकी तो स्टॉक हिले भी नहीं है। और हिले भी ऐसे आड़े टेढ़े है कि उसके अंदर किसी को एंट्री भी नहीं मिली होगी। आई बेट निफ्टी 50 में तो नहीं हुआ होगा। देखिए डेली में जाते हैं, देखिए प्राइस क्या कर रही थी। अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ डिलीट कर दूँ तो आपको पता चलेगा प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर चली गई। अभी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक स्विंग लेवल जो है वो ब्रेक हुई है, ये वाली स्विंग लेवल।
यहाँ पे स्विंग लेवल अगर शार्पली ब्रेक हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरे दिन ये ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन कल के दिन में अगर हम देखें तो कल के दिन में क्या हो रहा है, प्राइस सुबह सुबह यहाँ से नीचे गिरी, अल्टीमेटली क्लोजिंग तो ऊपर दे दिया था लेवल के, आज इसके ऊपर ही ओपन हुआ। यहाँ ऊपर होने के बाद अगर आप देखोगे प्राइस नीचे गिरी, एक वॉल्यूम आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ से ऊपर निकल गया। अभी मेरी एंट्री जो है एग्जैक्टली इसके लो पे बनी थी और यही कैंडल के नीचे मैंने मेरा एसएल लगाया था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, अगर ये लाइन में डिलीट कर दूँ तो ये एरिया देखिए, ये एक सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इतने बार रेजिस्ट हुआ है और इसको ब्रेक किया है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो कि शार्पली इसको ब्रेक करके गई है, मतलब ये इसके नीचे प्राइस आनी नहीं चाहिए। तो अगर आप देखोगे प्राइस यहीं पे रुक गई और हमारा एसएल भी नहीं गया और हमें प्रॉफिट भी नहीं मिला और एक कॉस्ट टू कॉस्ट में आज हमने हमारे ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो बस यही आज का ट्रेड था। और ये जो सेम लॉजिक है ना दोस्तों, इसको आप दूसरे जो स्टॉक्स है उसके अंदर अप्लाई करके देखिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये लॉजिक मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ। कभी कभार स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं लेकिन लॉजिक सेम ही रहता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।